वार्ड नंबर 3 जो है बहुत कच्चा एरिया और आप इसमें बड़े बड़े काम को ध्यान दें और डेवलपमेंट प्लान भी इधर का है नहीं। औरतों को संडास के लिए और बाकी बहुत सी चीज़ों के लिए तकलीफ है और यहाँ पे बड़ी बड़ी घटनें और पानी की निकासी नहीं है। पूरा इलाका 80% ये कच्चा है और दादा साहब ने 20 साल से एमएलए रहते हुए 10 साल से मंत्री रहते हुए इधर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वार्ड नंबर 2 जो दयाने में गैर मुस्लिम एरिया और मिक्स एरिया है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट किया है और इधर ना जाने क्या वजह है ये एरिया में उन्होंने नज़रअंदाज किया और अब वो जो अभी फिलहाल जो ध्यान दिया है तो उस पर एक वजह है। उनको अब आगे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट की ज़रूरत है और उनको हर हाल में इधर मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ध्यान दिया। ऐसा तो नहीं कि बंडू काका बच्चों के नाम की बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है, शायद इसको लेकर मंत्री साहब मुस्लिम इलाकों के अंदर ध्यान देने लगे। हो सकता है क्योंकि उनके आज तक 20 साल में मुकाबला ही नहीं था। अभी तक जितना भी इलेक्शन हुआ वो वन साइड इलेक्शन हुआ, इसलिए उन्होंने कोई ध्यान इधर दिया नहीं। और ये बात भी सही है कि ये इलाका पिछड़ा हुआ था और ये इलाके में बस्तियाँ दूर दूर थी और यहाँ पे वोटें कम थी। हो सकता है इससे भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक नया इस्लामपुरा और भी बाकी एरिया 57 वगैरह से लोग की काफ़ी तादाद बस गई है और वोटों की तादाद भी 50,000 के करीब हो चुकी है। तो अब जाहिर सी बात है लीडर को एहसास होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो मुझे इससे धोखा हो जाए। ऐसा लगता नहीं है कि मतलब जैसे शहर के अंदर जो आमदार जीत कर आता है तो वो कॉर्पोरेटरों को निधि देता है अपने इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए। आपका 4 साल हो गया, 5वां साल पूरा होने में आ रहा है, आपको मंत्री साहब ने कितनी निधि दी है वार्ड में काम के लिए? मेरे ख्याल से पीछे हम लोग एक मीटिंग हुई थी तो गए थे, उन्होंने बोला था 25-25 लाख का एक लेटर दो, एक काम सुझाव। हम लोगों ने वो टाइम में काम सुझाया लेकिन वो टाइम कोई काम हुआ नहीं। लेकिन बीच पे उन्होंने खुद एक हमारे जो घर के लगता रोड है सीमेंट रोड वो और पीछे संजीवी चौक का रोड वगैरह कुछ काम दिया, लेकिन वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। मतलब इतना सारा फंड आ रहा है, यहाँ 4 कारपोरेटर है और अगर देखा जाए इस क्षेत्र में मतलब ग्रामीण में तो 12 कारपोरेटर है, 4, 8 और 12 देवी के मंदिर तक का। अगर इनको एक कितना फंड मतलब मिलना चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए आमदार निधि से? आमदार निधि से यहाँ पे जो है उनके लिए अभी जो भी उनका हल्का है उनको काम करने के लिए बहुत बड़ी स्कोप है। देखिए छगन भुजबल येवला से चुन गया है VIP सीट थी, लेकिन उन्होंने आज वहाँ पे नहीं भी गए तो चुन कर आ सकते और उससे बड़ा होगा मेरे ख्याल से दादा भूसेके लगे। अगर वो चाहे तो कितना भी कुछ भी हो सकता है, इसको इतना डेवलप कर देंगे कि वो उनके पास में है। कहीं ना कहीं ऐसा मतलब अखबारों में इससे पहले मंत्री साहब ने बोले कि मुस्लिम लीडरान कब काम करेंगे, तो शायद जब जनता ने सवाल उठाया था कि आप मुस्लिम इलाकों में कब काम करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये रमज़ान पूरे में अक्सरियत ज़्यादा मुस्लिम लोगों की है इसके लिए नज़रअंदाज किया जाता है? हो सकता है उनके दिमाग में यही हो, लेकिन आज उन्होंने मुकाबला देख कर हो सकता है नज़रअंदाज किया है। काम करने के लिए उन्होंने मन बनाया है लेकिन उसमें उसकी मजबूरी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उन्हें आगे वाले चुनाव में डर का खदशा है, इसलिए वो इस मुस्लिम इलाकों में आप तवज्जो दे रहे हैं। हो सकता है। हर 3 में 4 कारपोरेटर है, लेकिन जनता के बीच हमेशा एक शिकायत है कि कॉर्पोरेटर बोलते हैं कि मेरी हद्दी नहीं है, मेरी हद्दी नहीं है। उसको लेकर वार्ड की आवाम बहुत परेशान है और काम कहीं मतलब नज़र नहीं आता। क्या वजह है? वजह ये है कि हमने जब चुनाव जीता जब से आज तक अपोजिशन में है। पहले साल हमको तो सिर्फ 4 लाख का बजट मिला और आप समझ सकते हैं कि ये एरिया इतना बड़ा है, 4-4 लाख का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो है 10 लाख का फंड मिला। ऐसे आज तक हमको 30 से 40 लाख रुपया ही फंड मिला है 4 साल। लेकिन हमने कुछ हिकमत से इधर उधर से हमने 20-30 लाख रुपये का और काम बढ़ाया है। लेकिन और जो कारपोरेटर है जैसे हमारे बीच में जैसे हम जो है बगावत करके अनखोरी करके वो लोग पार्टी चेंज कर ली, तो उनको काफ़ी तादाद में बजट मिल रहा है। जैसे सगीर हुआ या ट्राई रेशम वाला, तो उन्होंने उधर कुछ काम किया है
लेकिन हमको बहुत मुख्तसर फंड मिलता है, लेकिन हम उसके बाद भी लोगों के मसले हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गटरों का काम किया है, बहुत सी रोड का काम किया है, ये नाले का काम चालू है। और अभी अभी हमने दादा भाव को बोला कि बड़े नाले का इंतजाम किया जाए, ताकि इधर कोई रहे नहीं रहे, लेकिन इंसानी नाते ये काम बड़ा हो जाए तो आगे के लिए हमको आसानी हो जाए। अब अगर अपोजिशन की बात की जाए कि अपोजिशन में है तो फंड नहीं मिलता, तो शायद वार्ड के आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि जिसकी मेजॉरिटी बन रही है उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया जाए ताकि वार्ड में डेवलप हो। क्या ऐसा सोच आवाम को बनानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं रहता। ये आज जैसे आज का माहौल नहीं समझता, कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं। अब आज तो अपने को लग रहा है आज अपोजिशन में, लेकिन कल क्या होगा ये कोई भरोसा नहीं है ना। और हिम्मत से काम किया जा सकता है, लेकिन ये पहली बदकिस्मती है कि ये ऐसा मामला हुआ कि बजट कम मिला। जो 2 कॉर्पोरेटर ने बंडखोरी कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो क्या वार्ड की आवाम के लिए उन्होंने उनका ये फैसला सही था? वो तो वक्त तो आने में पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने अक्सर बड़ा फंड ला के शहर में डेवलप किया है, कामकाज को अंजाम दिया है। वार्ड की आवाम की परेशानियाँ कहीं ना कहीं दूर हुई है उनके इस बगावत से। लेकिन वक्त तो आने से पता चलता है, आवाम बंडखोरी को पसंद नहीं करती। लेकिन वार्ड की आवाम तो काम चाहती है। ये बात सही है कि ये कच्चा है, यहाँ पे काम की ज़रूरत है, लेकिन हालात जो थे वो थे अपनी ज़मीन पे वोट दिया है, इसलिए अपन नहीं जा सकते। क्योंकि वार्ड की आवाम वोट इसीलिए देती है कि वार्ड में डेवलपमेंट हो। लेकिन आवाम ये भी वोट देती है कि वो पार्टी देख के भी वोट देती है। मालेगांव का रुझान ये है कि पार्टियों में बटा रहता है, लोग पार्टी को मानते हैं, काम काज होते रहता है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, इस क्षेत्र में लोग शिवसेना को वोट देते हैं, जबकि पार्टी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन दादा भुसे की काम की बुनियाद पर वोट देते हैं। हाँ, तो उनके कच्चा एरिया होने के लिए तो उनको जरूरत लगी कि यार हो सकता है मंत्री पद है और यही इक़्तिदार में रहेंगे, तो उनके साथ जाती है आवाम। तो अब जितना वक्त आपका बचा है, इस वक्त में बचे हुए वक्त में आपको क्या लगता है बाद में कितनी हद तक का आवाम की तकलीफ दूर कर सकते हैं? हमारे नज़दीक अभी जो काम हमारा पेंडिंग है वो सब हो जाएगा। कम से कम नहीं तो 1 करोड़ का टारगेट है जो काम अभी हमारा है, हमने जो हिम्मत से या स्पेंडिंग वगैरह से लिया है, हो सकता है वो काम पूरा तकनीक तक हो जाए साल, लेकिन बहुत सा काम बाकी रहेगा।